हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आप सबके लिए लेके आ गए हैं एक न्यू ड्रामा, तो बने रहिए। फ़ोन करते हैं और बोलते हैं मुझे तुमसे मिलना है, जल्दी से तुम मुझसे मिलने के लिए आओ और अपना सामान पैक करो, कुछ हम करने वाले हैं बहुत बड़ा। और यहाँ पे वो काम कर रही होती है और सोच रही होती है कि डैड मेरे पागल हो गए हैं। और फिर से उसके डैड का फ़ोन आता है और डैड बोलने लगते हैं, बेटा देखो मैंने शादी कर ली है, तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा अमीर है और तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम एक राजकुमारी की तरह रहोगी। वो बोलती है, डैड आप तो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हो और बुढ़ापा के साथ आपका दिमाग भी ख़राब हो गया है, कौन ही आपसे शादी करेगा। और डैड भी कहाँ कम है, वो भी सोचने लगते हैं कि कैसे समझाऊँ इस बेटी को अपनी। उसके बाद वो पीछे पलट के देखते हैं तो उनकी वाइफ, जो कि अभी उन्होंने शादी किया है, वो बोलती है चलो हमें अपनी बेटी से मिलना चाहिए। सारे मैनेजर से बोलती है, सर आपने तो मुझे बहुत ही कम पैसे दिए हैं, आपको तो पता ही है मेरी सैलरी से भी आपने मुझे आधे से भी आधे पैसे दिए हैं। मैनेजर भी समझाने लगता है कि देखो तुम काम भी सही से नहीं करती हो और टाइम से तो बिल्कुल भी नहीं आती हो, इसलिए तुम्हारे पैसे तो काटने ही पड़ेंगे मुझे। और पता है ना पिछले महीने तुमने कितनी छुट्टियाँ की हैं, और अभी देखो ये डायरी में मैं सब नोट करके रखा हूँ, कब तुम आई हो और कितना खर्च किया, कई बार तुम लेट आई हो और शाम को जल्दी भी चली गई हो, उसके भी तो पैसे कटेंगे। ये कंपनी है, यहाँ पे टाइम होता है आने और जाने का, और तुम्हारे वजह से पिछले महीने हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने रूम को कैंसिल कर दिया था, पता है ना इस बारे में तुम्हें। ये सारी गलती तुम्हारी है क्योंकि तुमने अच्छे से क्लीनिंग नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्होंने रूम लेने से मना कर दिया था। इतनी बड़ी कंपनी चलाने के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, अगर तुम अपना काम सही से नहीं करोगी तो हमारे गेस्ट कैसे रुकेंगे। और फिर तुम बोलती हो पैसे नहीं दिए हैं, ये तो गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि ये देखो सारा तुम्हारा हिसाब किताब लिख के रखा है, उसमें से जो पैसे बनते हैं वो तुम्हें मैंने दे दिए हैं, और बाकी जो पैसे हैं वो मैंने एडवांस रखे हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा 10 दिन की सैलरी एडवांस रखते हैं, इसकी वजह से वो पैसे मैंने एडवांस रखे हैं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम यहाँ से जॉब छोड़ सकती हो और कहीं और भी अप्लाई कर सकती हो अगर तुम्हें मिल जाए तो। इसलिए तुम अपना सामान पैक करो और यहाँ से जाओ, क्योंकि यहाँ पे इतना ही पैसा मिलेगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। और मैंने वैसे भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा फेवर कर दिया है, इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना, और जितने ज़्यादा जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मेरा तो वैसे भी अब प्रमोशन होने वाला है। अब बोलने लगती, हाँ सर क्यों नहीं, मेरे जैसे लोगों को तो आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी दाल जो नहीं गल रही है। तो मैनेजर बोलने लगता है, तुम अपने सीनियर से ऐसे बात करोगे क्या। वो चिल्लाने लगती है कि ऐसा नहीं है सर, मैं मेरे हक के पैसे मांग रही हूँ जो कि आप देना ही नहीं चाहते। और दोनों में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने लगता है। अब मैनेजर बोलने लगता है कि मैंने माना कि तुम्हारे पैसे कम मिले, लेकिन तुम ये भी तो समझो ना कि तुम्हारे पैसे क्यों कम मिले। मैंने तुम्हें सारे रीज़न्स बताए, उसके बाद अगर तुम्हें जॉब करना है तो कंटिन्यू करो, और नहीं करना तुम जा सकती हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें सब लोगों को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, और उस ओवर टाइम के पैसे भी नहीं मिलेंगे और तुम्हें भी ऐसा ही में रहेगा। अगर तुम्हें कोई कंप्लेन है तो अभी मुझे बता दो, बाद में मत बोलना। और फिर उसके बाद वो वहाँ से बहस करके निकलती है और सोचने लगती है कि क्या ज़िंदगी है मेरी, सब बेकार हो गया है। बाहर निकलते ही से चिल्लाने लगती कि भगवान कहाँ गए, इतना तकलीफ़ एक साथ मुझे ही क्यों मिल रहा। और यहाँ पे एक चमचमाती कार आती और दौड़ के और पूछने लगती, अच्छा तुम ही जिया हो। वो भी बोल देती हाँ, और उठा के ले जाते हैं, गाड़ी के अंदर रख लेते हैं और बोलते हैं कि आपको यहाँ से हम लेके जा रहे हैं, और घर लेके पहुँच जाते हैं। पापा बोलने लगते हैं कि इधर आओ मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे वो सुनती भी नहीं और बोलने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो।
मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है। और फिर उसके बाद आंखें खोल के देखती अपने पापा को, और उसके बाद तो उसके होश ही उड़ जाते। और बोलने लगती है, यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरे पापा हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं, हाँ देखो ना, मैंने बोला मैंने शादी कर ली है, तुम तो यकीन ही नहीं कर रही थी। अभी भी तुम्हारे पापा हैंडसम लगते हैं बेटा, इसलिए देखो ना मैंने शादी कर ली। और फिर पापा के पास आती और बोलती, कहीं ऐसा तो नहीं मैं सपने में हूँ। उसके पापा बोलते, नहीं बेटा तुम सपने में नहीं हो, सब कुछ रियल है। और बोलती, आप तो जज रहे हो। और उसके बाद उसके डैड ने दिए गिफ्ट। यकीन नहीं हो रहा, बचपन से लेके अब तक तो मुझे पैसे नहीं दिखे इतने सारे इकट्ठे, यहाँ तो गोल्ड इतना सारा। उसकी मॉम भी बोलने लगती है कि नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है, इसलिए तुम्हें अच्छे से संभाल के रखना है, और यहाँ पे जो भी चीज़ है वो सब कुछ तुम्हारी ही है। और बोलने लगती, हाँ मॉम मैं समझ गई हूँ, ये सब आपने मेरे लिए ही किया है, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। फिर उसके बाद उसकी मॉम उसको एक गिफ्ट देती और बोलती हैं, ये गिफ्ट तुम्हें ही देना है। और वो अपनी मॉम को हक कर लेती है, बोलने लगती, थैंक यू सो मच मेरे डैड से शादी करने के लिए और हम सब की लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए। और ये रिंग देखती बोलती, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कोई बात नहीं बेटा, ये तो तुम्हें ही लेके आना है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। और फिर पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो वो मैनेजर होता है सबको बता रहा होता है कि हमारे चेयरमैन की शादी है, और यहाँ पे फर्स्ट रूम में उन्हीं के परिवार वाले बैठेंगे, किसी को बैठने नहीं देना है, इसलिए तुम सब लोगों को अच्छे से अपना काम करना है, और सब लोगों को यहाँ पे ओवर टाइम करना पड़ेगा। और अभी तक वो आई नहीं है। और इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि वो देखता बोलता, अच्छा इसके नखरे तो देखो, यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जिया है। और फिर उसके बाद आके जिया वहाँ बैठ जाती है। मैनेजर बोलता है, तुम्हें पता नहीं है ये रो किसके लिए है, ये चेयरमैन की फैमिली वाले लोगों के लिए है, तुम तो इतनी ज़्यादा गरीब हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, चेयरमैन से तो तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता है। बोलती, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, पर फिर भी मैं यहीं बैठना चाहूँगी, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैनेजर बोलता, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दिक्कत तो मुझे है, तुम जाओ पीछे अपना काम करो, और वैसे भी मेरा तो आप प्रमोशन होने वाला है, और अब तो मैं सीधे डायरेक्टर बनूंगा मैनेजर से। अरे बिल्कुल क्यों नहीं, अभी आने तो दो, फंक्शन तो चालू होने दो, उससे पहले ही तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो क्या। और फिर उसके बाद मैनेजर भी बोलता, अच्छा। और वो बोलती, लाओ दो इधर मुझे। मैनेजर बोलता, क्या, मैं भला क्यों दूँ तुम्हें, तुमने देखा है अपने आप को कितनी ज़्यादा गरीब, ये कपड़े कहाँ से लेके आई, कैसे तो तुम्हारी यहाँ एंट्री हो गई, यकीन नहीं हो रहा है। अब बोलती, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल तुम्हें तो मेरे अंदर से सिर्फ गरीबी दिखती। और ये देखो, ये चेयरमैन की रिंग है जो कि वो यहाँ पे पहनने वाले हैं, और ये रिंग मैं ही उन्हें दूंगा। हाँ मैनेजर छीन लेता है, बिल्कुल छीन छपाक डम डम जैसे, और बोलता है, तुम जाके बैठो, ये तो मैं ही दूंगा, ये हमारे हाथ में है और हम ही देंगे। और फिर उसके बाद ये लोग आ जाते हैं, इसके मॉम डैड, और सब लोगों को वेलकम करने लगते हैं। और उसके बाद जो मैनेजर होता है वो भी साइड में खड़ा होता है, और जिया भी खड़ी होती है। वो बोलता है कि मैं आपकी रिंग लेके रखा है, किसी स्ट्रेंजर को मिल गई थी, वो चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा। और उसके बाद जो उसकी चेयरमैन होती है वो बोलती, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और फिर वो बोलती है, जिया बेटा तुम इधर आओ रिंग लेके। और जो जिया होती है वो भी फुल एटीट्यूड नखरे, और छीन लेती है और बोलती है, जरा हट के। अब पहुँचती मॉम डैड बधाई हो आप दोनों को, फाइनली आप मेरी मॉम बन गई हैं। और उसके बाद उसकी जो मॉम होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और जो होता है वो तो वाह कैसे हुआ। और बाकी सारे लोग होते हैं वो क्लैपिंग करने लगते हैं, और फिर वो बताती हैं सबको कि ये मेरी बेटी है, और आने वाले टाइम में मेरी कंपनी का मेरा सब कुछ यही है, क्योंकि आप सबको पता है मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, यही है। और उसके बाद जो मैनेजर होता है वो सोचता है, अब तो मेरी जॉब खतरे में है, वो तो बस जाने ही वाली है। और फिर बोलता है, अच्छा कोई नहीं, मैं कोई तो रास्ता निकालूंगी। और फिर उसके बाद वो बोलने लगती, बिल्कुल क्यों नहीं, जो मैनेजर है ना उनको मैं अभी के अभी फायर करना चाहती हूँ। और उसके बाद मैनेजर को फायर कर दिया जाता है। हम मैनेजर भी कहाँ वो कम है,
वो भी सोचने लगता है कि मैंने इसके साथ आखिर इतना गलत जो किया है। वो किस तरीके से काम करती थी, कितने अच्छे से, और उसके बाद भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी है, इसी की वजह से तो। पर मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी अमीर बन गई होगी। पर कोई नहीं, अब तो सब हो ही गया है, इसलिए अब तो मुझे जॉब से निकाल ही दिया है, अब क्या कर सकता हूँ। रियलिटी भी यही है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है और उसके बाद